मेरे बच्चे, मुझे पता है जितना प्रेम तुम मुझसे करते हो शायद ही किसी से कर पाओ। जितना यकीन तुम्हें मुझ पर है शायद ही किसी पर हो, तुम्हें यह भी पता है मेरे बच्चे कि मेरे अलावा इस संसार में कोई तुम्हारा अपना नहीं है। कोई ऐसा नहीं है जो तुम्हारे दुख दर्द को दिल से सुने लेगा। सुनने का दिखावा तो करते हैं लेकिन कोई तुम्हारा दर्द समझ नहीं सकता जैसे तुम्हारा महादेव समझता हूं। कोई तुम्हारे आंसू पर वैसे रो नहीं सकता जैसे मैं रोता हूं। मुझे पता है तुम अकेले में आज भी बहुत रोते हो। बहुत सारी चिंताएं ऐसी हैं जो तुम्हारे मन को भारी कर देता है। बहुत सारी बातें ऐसी हैं। अपने महादेव के इस दिव्य संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना ताकि आने वाला आपके महादेव का संदेश आपको प्राप्त हो। वीडियो को पूरा देखे के बीच में छोड़कर मत जाइए। जो तुम किसी को बता ही नहीं सकते, तुम अपने अंदर ही उन बातों को रखकर घुटते चले जा रहे हो। मेरे बच्चे, जब तुम अकेले होते हो तो उन बातों के अंधेरेपन में खो जाते हो। फिर तुम्हें इस संसार में कुछ भी सही नहीं दिखता है। लोगों ने तुम्हारे साथ वक्त वक्त पर छल किया है। वह पराये होते तो शायद तुम एक बार भूल भी जाते, लेकिन वह तुम्हारे अपने थे जिन्होंने तुम्हारे पीठ पीछे वार किया। मेरे बच्चे, आज भी ऐसे लोग हैं। तुम्हें बहुत अच्छे से पता है वह लोग कौन है जो तुम्हारे अपने नहीं है लेकिन अपने होने का दिखावा कर रहे हैं। और तुम आज भी उन लोगों की बातों पर रोते हो। तुम्हें पता है वह लोग तुम्हारे पीठ पीछे वार कर रहे हैं, फिर भी तुम उनकी सेवा करते चले जा रहे हो। फिर भी तुम उनकी सारी बातें मानते चले जा रहे हो, उनकी सारी बातें सुनते चले जा रहे हो। और फिर अकेले बैठकर तुम रोते हो कि महादेव, मैं तो उनके लिए इतना कुछ कर रहा हूं। क्या मैं इतना बुरा हूं कि कोई मुझसे झूठा प्रेम भी नहीं कर पा रहा है? क्या मैं इतना बुरा हूं कि पूरा जगत, पूरा संसार मिलकर मुझे नीचे खींचने की कोशिश कर रहा है? लेकिन मेरे बच्चे, मुझे यह नहीं समझ आता। जब तुम्हारा दिल जानता है, तुम्हारी अंतरात्मा जानता है कि मेरे अलावा तुम्हारा कोई और नहीं है, तो तुम उन लोगों से इतनी उम्मीद ही क्यों लगा बैठे हो? अगर वह तुम्हारे साथ इतना गंदा बर्ताव कर रहे हैं, जब तुम्हें पता चल रहा है कि वह पीठ पीछे क्या बोल रहे हैं, तो तुम उनके के साथ अपने संबंधों को खत्म क्यों नहीं कर देते हो? तुम खुद को उन लोगों के लिए इतना नीचे क्यों दिखा रहे हो? इतना नीचे क्यों गिरे जा रहे हो? मेरे बच्चे, उनकी हर कहीं बात सुन रहे हो। वह किसी से कुछ कहते हैं, वह लोग तुम्हारा बना बनाया काम बिगाड़ दे रहे हैं। फिर भी तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत नहीं हो रहा कि तुम जाकर उनके मुंह पर बोल सको कि आपने मेरे साथ ऐसा किया है। फिर भी तुम उनकी सारी बातें हंसकर सुन रहे हो और तुम आज भी उनका भला चाह रहे हो। और यही कोमलता है तुम्हारे हृदय में, जो लोग नहीं समझ पा रहे हैं। मेरे बच्चे, वह कभी नहीं समझेंगे। तुम उनके लिए मर भी जाओ तब भी वह नहीं समझेंगे कि तुमने उनसे कितना ना प्रेम किया। तुम मुझसे आज भी मांगते हो कि महादेव, मुझे प्रेम दे दो, महादेव परिवार दे दो। क्या तुम्हें ऐसे लोगों के साथ भविष्य चाहिए? इस जगत में बहुत सी चीजें हैं जो तुम्हें करना है। उन बातों पर ध्यान दो, उसमें भी खुशियां हैं। जिन झूठी खुशियों पर आज तुम हंस रहे हो, जिन झूठी खुशियों पर तुम आज खुश हो रहे हो, क्या तुम सच में खुश हो? जिम्मेदारियों के बोझ में क्या तुम सच में खुश हो? मेरे बच्चे, क्या यह रिश्ते जो तुमने बना रखे हैं, जो तुम्हारे धन दौलत में है, जो सिर्फ तुम्हारे अच्छे दिनों में है, क्या यह रिश्ते सच्चे हैं? अगर यह रिश्ते सच्चे होते तो तुम कभी अकेले बैठकर ना रोते। ऐसे रिश्तों को अपने जीवन में रखो ही मत जो तुम्हारे मन को भारी कर रहे हैं। ऐसे रिश्तों को अपने जीवन में रखो ही मत जो उस भीड़ में भी तुम्हें अकेलापन महसूस करा रहे हैं।
उन रिश्तों से दूर हो जाओ, बस एक रिश्ता रखो मुझसे, अपने महादेव से, अपने पिता से। तुम कभी अकेले नहीं पड़ोगे। अगर तुम अकेले बैठे भी होगे तब भी तुम्हें वहां मेरा एहसास जरूर होगा। इस दुनिया से उम्मीद छोड़ दो, अपने सपनों के पीछे भागो, उनके लिए रो, अपने सपनों को पूरा करने के लिए रो मेरे बच्चे। फिर देखना कोई भी व्यक्ति तुम्हारा इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। जब तुम इतना व्यस्त रहोगे अपने सपनों को पाने में, तुम्हें इस दुनिया की शोर सुनाई ही नहीं देगा मेरे बच्चे। लोग क्या कह रहे हैं तुम्हें सुनाई नहीं देगा। ऐसे लोगों के पीछे, ऐसे लोगों से रिश्ता तुम कब तक निभा लोगे? और क्यों निभाना है तुम्हें ऐसे लोगों से रिश्ता, जब मैं स्वयं तुम्हारे साथ खड़ा हूं? जब तुम्हारा रिश्ता मुझसे है, तुम्हारा दिमाग, हृदय, शरीर, तुम्हारी अंतरात्मा जानता है कि मैं तुम्हारा महादेव हूं, तो तुम इसके झूठे रिश्ते में फंसकर क्यों रो रहे हो और आपने महादेव को क्यों रुला रहे हो? मेरे बच्चे, तुम्हारे लिए मैं ब्रह्मांड की सारी खुशियां लिख रहा हूं, लेकिन तुम्हें तो इस दुनिया की झूठी खुशियां चाहिए, और उन खुशियों के लिए तुम बार बार मेरे दर पर आ रहे हो। मेरे बच्चे, एक बार सोचो कि क्या तुम सही कर रहे हो? आज निर्णय ले ही लो कि तुम्हें इस दुनिया के झूठे रिश्ते चाहिए या तुम्हें तुम्हारे महादेव के साथ अपना रिश्ता चाहिए। क्योंकि मैं तुम्हें कभी नहीं रुलाऊंगा। तुम्हारे साथ बुरा बर्ताव हो रहा है, वहां से उठकर चले जाओ। वैसे लोगों को पीछे छोड़ दो। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। मेरे बच्चे, आज समय आ गया है कि मैं तुम्हारे जीवन में सारी खुशियां भर दूं। अब तुम्हारे कर्मों के अनुसार तुम्हें फल देने का समय आ चुका है। इसलिए आज तुम्हारे प्रभु स्वयं तुमसे बात करने के लिए यह संदेश लेकर आए हैं, ताकि तुम्हें जीवन की वह सारी खुशियां मिले जिनके लिए तुम बरसों से इंतजार कर रहे थे। तुम्हारा बुरा समय अब समाप्त हो चुका है और अब तुम्हारा अच्छा समय शुरू होने वाला है। किंतु तुम्हें कुछ सावधानियां बरतनी होंगी, ताकि जीवन में कभी तुम ऐसे कार्य ना करो जिनके परिणाम बहुत बुरे हो। इसलिए मेरे बच्चे, यह संदेश तुम्हारा सुनना बहुत आवश्यक है। आज तुम्हें जो बातें मैं बताऊंगा वह तुम्हारे जीवन को निश्चित रूप से बदल कर रख देगा, और मैं तुम्हें वचन देता हूं, तुम्हें इस संदेश के अंत तक अपने अंदर स्वयं ऐसा अनुभव होगा कि वह सब कुछ होना शुरू हो गया है जो तुम पाना चाहते थे। तुम्हें अच्छी खबर मिलना शुरू हो जाएंगी और तुम्हारे अधिकतर कार्य बनना भी शुरू हो जाएंगे। लेकिन यह भी याद रखना कि संदेश के बीच में तुम्हें बहुत सी बातें मैं बताऊंगा जो तुम्हारे लिए कल्याणकारी साबित होगा। इसलिए मेरे बातों को अनदेखा करके मुझे निराश मत करना। तुम जो भी पाना चाहते हो वह तुम्हें मिलना शुरू हो जाएगा, और यह सब देखकर तुम्हारे होश उड़ जाएंगे, क्योंकि तुम स्वयं पर विश्वास नहीं कर पाओगे कि तुम्हारे जीवन में ऐसा क्या परिवर्तन हो गया है जो तुम्हें सब कुछ प्राप्त होने लगा है। लेकिन इसको पाने के लिए तुम्हें कुछ उपाय करने होंगे जो मैं तुम्हें बताऊंगा। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें खुशियां तभी दे सकता हूं जब तुम अच्छे कार्य करो। यदि तुम बुरे कार्य करोगे तो तुम्हारी खुशियां भी मैं तुम्हें नहीं दे पाऊंगा। अब बस तुम्हें अपने प्रभु पर विश्वास करके अच्छे कार्यों को करना शुरू करना होगा। मेरे बच्चे, सबसे पहली गलती जो तुम करते हो वह यह है कि तुम मुझसे प्रार्थना तो करते हो, लेकिन तुम यह नहीं सोचते कि प्रार्थनाएं भी असर तब करता है जब तुम अपने सपनों को पाने के लिए वह कार्य करो जिनसे वह सपने पूरे हो सके। लेकिन तुम यह सोचते हो कि मैं केवल अपने प्रभु से सब कुछ मांग लूं, लेकिन बैठे बैठे मुझे सब कुछ प्राप्त हो जाए। यह संभव नहीं है। जब तक तुम कड़ी मेहनत नहीं करोगे तब तक तुम्हें फल कैसे मिलेगा? मैं जानता हूं कि अब तुम्हारे जीवन में खुशियां आने वाली है, इसलिए मैं तुम्हें यह बातें बता रहा हूं ताकि तुम कभी भी ऐसी भूल ना करो जिससे तुम्हारा जीवन खुशियों से वंचित हो जाए।
जब तुम मुझसे कुछ मांगते हो तो मैं तुम्हें वह प्रदान कर देता हूं। लेकिन तुम सोचते होगे कि यदि मैं तुम्हें वह सब प्रदान कर देता हूं जो तुम पाना चाहते हो तो तुम्हें वह क्यों नहीं मिल पाता। मेरे बच्चे, इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि तुम मुझसे मांग तो लेते हो लेकिन वह कार्य नहीं कर पाते जिससे तुम्हें वह चीजें मिल सके जो तुम मुझसे मांगते हो। यदि तुम मुझसे भोजन मांगते हो और मैं तुम्हें भोजन प्रदान कर देता हूं, तब भी तुम्हें उस भोजन को खाने के लिए अपने हाथों का उपयोग करना होगा। जब तक तुम अपने हाथों का उपयोग नहीं करोगे तब तक तुम भोजन नहीं कर सकते। इसी प्रकार यह जीवन है। इस जीवन में तुम्हें वह सब कुछ प्राप्त हो जाएगा जो तुम पाना चाहते हो, लेकिन उसके लिए तुम्हें उतनी ही अधिक मेहनत भी करनी होगा। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ रहेगा। तुम बहुत संकटों से गुजर रहे हो और तुम बहुत परेशान भी हो, इसलिए आज मैं तुम्हारे सारे कष्टों को दूर करने आया हूं और आज मैं तुम्हारे सभी दुखों का अंत करके जाऊंगा। मेरे बच्चे, यह कलयुग है और इस कलयुग में तुम्हें कई कष्टों का सामना भी करना पड़ेगा, क्योंकि यहां अगर धर्म है तो अधर्म भी है। इसे तुम रोकने की लाख कोशिश भी करोगे तो तुम ही नष्ट हो जाओगे, क्योंकि इस कलयुग में पाप बहुत भारी है तथा इस धरती पर जितनी भी बुराइयां हैं उन सबका अंत होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि इस कलयुग में हर कोई एक दूसरे को नीचा दिखाने में लगा हुआ है और वह यह भूल गया है कि मैं अपने लोग का ही विनाश कर रहा हूं, जिसमें उनके अपने लोग भी शामिल हैं। जैसे तुम मेरी पूजा अर्चना करते हो, मेरा सम्मान करते हो, मुझे दिल से याद करते हो, वैसे ही हमेशा अपने घर में सभी नारियों का सम्मान करोगे, क्योंकि नारियों से बढ़कर इस दुनिया में कोई शक्ति नहीं है। और इस बार तुम शपथ लो कि तुम कभी भी किसी का दिल नहीं दुखाओगे, हमेशा सबकी मदद करोगे और हमेशा सबके साथ प्यार से अपना जीवन व्यतीत करोगे। जिसको जिस वस्तु की आवश्यकता है तुम वह वस्तु उसे प्रदान कराओ गे। तुम इसी रूप में ही मेरी पूजा दिन रात करते हो, तो तुम यह कैसे भूल सकते हो कि तुम्हारे घर में जो न जन्म लेता है वह भी एक मेरा अंश है। इस संसार में हर एक नारी के कई रूप तुम्हें देखने को मिलते हैं, जैसे वह एक दिन तुम्हारी माता बहन आदि के कई रूपों को तुम्हें देखने को मिलता है। मैं जानता हूं तुम काफी वर्षों से अपने जीवन में होने वाली परेशानियों से जूझ रहे हो, लेकिन अभी तुम्हारी जिंदगी में कुछ बदलाव आने वाला है। तुम यह महसूस करोगे कि तुम्हारा जीवन बदल रहा है, तुम्हारे जीवन में खुशियां आनी शुरू हो गई है। मेरी बात याद रखना, हमेशा सच्ची लगन के साथ अपने कार्य करते जाना। तुम कहीं पर भी अपने मन में डर मत लाना कि तुम कोई कार्य नहीं कर पाओगे, क्योंकि अगर तुम यह बात अपने मन में लाओगे तो तुम कोई भी कार्य करते करते रुक जाओगे और अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ पाओगे। इसलिए मेरे बच्चे, किसी भी कार्य को करने से पहले ज्यादा संकोच मत करो, बस उस कार्य को सच्ची श्रद्धा तन मन से करो, वह कार्य तुम्हारा स्वयं ही बनने लग जाएगा। जो व्यक्ति कर्म करते हैं, कर्मों के साथ साथ मेरा स्मरण करते रहते हैं, मैं उनके जीवन में कभी भी किसी प्रकार का कष्ट नहीं आने देता, तथा जो भक्त मेरा हमेशा साथ देते हैं मैं उनके कष्टों को हर लेता हूं। मेरे बच्चे, समय धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है और यह किसी का इंतजार नहीं करता। अब तुम्हें भी इस समय के साथ आगे बढ़ते रहना होगा। अगर तुम सही समय आने का इंतजार करोगे तो वह कभी सही समय नहीं आ पाएगा। तुम्हें समय से पहले चलना होगा, तभी तुम जीवन में सफल हो पाओगे। मेरे बच्चे, अगर तुम्हें जीवन में आगे बढ़ना है तो शीघ्र ही अपने रुके हुए कार्यों को करना शुरू कर दो तथा तुम सही गलत की चिंता ना करो। यह भी याद रखना कि हो सकता है कार्य करते समय उसमें काफी बार रुकावट देखने आ जाए, लेकिन तुम उस कार्य को बीच में ही मत छोड़ना। निरंतर प्रयास करते हुए आगे बढ़ते जाना, तुम्हें अवश्य ही सफलता मिलेगा।
मेरे बच्चे, समय के महत्व को समझो। समय बहुत बलवान है, यह कभी किसी के लिए नहीं रुकेगा। तुम खुद ही पीछे रह जाओगे। इसलिए मेरे बच्चे, उठो, आगे बढ़ो, समय के महत्व को जानो। तुम बस एक ही कार्य करना, मेरी भक्ति के साथ साथ हमेशा सबकी मदद करना और निस्वार्थ होकर सबकी मदद करना। तुम्हारी यह सेवा किसी भी प्रकार की हो सकती है, यह चाहे धन से हो या मन से हो या तन से हो, ताकि वे व्यक्ति तुम्हें दिल से दुआ दे और तुम्हारे सारे बिगड़े काम बन जाए। मैं बस यह चाहता हूं कि तुम अपने हाथों से ऐसे व्यक्ति को भोजन कराओ जिन्होंने ने बहुत दिन से कुछ ना खाया हो और ना पिया हो। अगर तुम्हें कभी रास्ते में कोई गरीब व्यक्ति मिलता है जिसके पास धन की कमी है या उसके पास सुख सुविधाओं की कमी है, तो तुम उसकी थोड़ी सी मदद जरूर करना। कभी भी किसी का बुरा मत सोचना, क्योंकि अगर तुम किसी का बुरा सोचोगे तो वही पलट के तुम्हारे जीवन में भी वापस आ सकता है। इसलिए हमेशा सबके लिए अच्छी बातें सोचना, तुम्हारा जीवन भी अच्छा बन जाएगा। जीवन में सुख दुख आते रहते हैं, लेकिन हमें ऐसे संकट में परिस्थिति में भी अपना संयम बनाकर रखना है और अपने आत्मविश्वास को कायम बनाकर रखना है। जो व्यक्ति सत्य के मार्ग पर चलते हुए कभी भटकता नहीं है, वही व्यक्ति जीवन में सफल हो पाता है। जीवन में चिंता करते रहोगे तो आप कभी खुश नहीं हो सकते हैं। इसलिए चिंता करना छोड़ दो और भगवान का चिंतन करो, तभी आपको सुख की प्राप्ति होगी। जीवन में एक बात हमेशा याद रखना, ईश्वर हमारी बहुत परीक्षा लेते हैं, लेकिन वह कभी भी हमारा साथ नहीं छोड़ते हैं। और तुमने यह भी देखा होगा कि बुरे लोगों को बहुत कुछ प्राप्त होता है, लेकिन उसे सुख की प्राप्ति तथा खुशी नहीं मिलता है। ईश्वर पर विश्वास बनाए रखिए, आपके सारे काम समय पर पूरे होंगे और आपको जीवन में ईश्वर कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। मेरे बच्चे, जो अतीत में हो चुका है उसे सोचकर परेशान मत हो, क्योंकि हम अतीत की चीजों को वापस नहीं ला सकते हैं। आप अपने जीवन में अच्छे कर्म करो ताकि आप जीवन में सदा खुश रहे और तुम्हारे साथ रह रहे तुम्हारे परिवार को भी खुशी प्राप्त हो। आपको जीवन में कैसे कर्म करने हैं, अब यह तुम पर निर्भर करता है। मैं तुम्हें सही मार्ग दिखा सकता हूं, उस पर चलना तुम्हें ही है। अब मैं अपने धाम वापस जा रहा हूं और मैं आशा करता हूं कि तुम्हें मेरी यह बात समझ में आ गया होगा और तुम इन बातों को अपने जीवन में अपनाकर इस पर कार्य करोगे। और जो लोग गलत रास्ते पर भटक गए हैं उन्हें भी सही राह दिखाओगे। हमेशा मेरा विश्वास बनाए रखना, इसे कभी टूटने मत देना। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। मेरे बच्चे, जिसने तुमसे तुम्हारी खुशियां छीनी, तुम्हारा हक छीना, धीरे धीरे उसका सब कुछ उससे दूर जा रहा है। उसने तुमसे तुम्हारी किस्मत का नहीं, तुम्हारी मेहनत का फल छीनने की कोशिश की। मेरे बच्चे, अब उसके ऊपर दुखों का पहाड़ टूटने वाला है। उसका दर्द इतना बड़ा हो जाएगा जिसे वह चाहकर भी नहीं छुपा पाएगा। उसने तुम्हें बर्बाद करने के जो सपने देखे, तुमसे जो कुछ भी छीना था, उससे ज्यादा उसे भोगना पड़ेगा। वह व्यक्ति अपना सब कुछ गवाकर अकेला और अंदर से खोखला हो जाएगा। उसके स्वास्थ्य पर उसके कर्मों का असर पड़ रहा है। उसने तुम्हारे साथ पैसों की भी ठगी की है, उसे भी बहुत बड़ा। मेरे बच्चे, अपने महादेव के इस दिव्य संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, ताकि आने वाला आपके महादेव का संदेश आपको प्राप्त हो। वीडियो को पूरा देखे के बीच में छोड़कर मत जाइए। आर्थिक नुकसान हो रहा है, उसने बहुत दिमाग लगाया तुम्हारी बर्बादी में, अब उसका सर